आपका मतलब साईं बाबा के बारे में क्या कहना है? उनकी पूजा मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान नहीं है वो, उनका कोई धर्म नहीं था। साईं बाबा का पहली बात तो ये पता नहीं है कि वो हैं कौन। कई लोग तो उन्हें मुस्लिम मानते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइज, आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन हिंदू पंडित देवकीनंदन ठाकुर। उससे एक लड़की सवाल करती है साईं बाबा के बारे में कि आप बताएं कि वो भगवान था या नहीं। कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, कुछ लोग पूजा नहीं करते। तो गाइज वो अपना एक जवाब देता है, तो आप ये वीडियो देखेंगे। इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब साईं बाबा के बारे में बताएंगे, जो हिंदुओं की कहानी है उसकी हकीकत क्या है और वो कौन थे, उसके पीछे पस मंजर क्या है। तो गाइज आपने वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहना है, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका मतलब साईं बाबा के बारे में क्या कहना है कि किसके? साईं बाबा, हाँ, उनकी पूजा मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान नहीं है वो, उनका कोई धर्म नहीं था। ये और बता दीजिए बस आप। देखो तुम हमसे ऐसा क्वेश्चन कर रही हो, हमको फंसाने वाला क्वेश्चन है। हम सोच रहे हैं हम आराम आराम से सनातन का प्रचार विचार करें, हम झंझटों में न पड़ें। और लेकिन बच्चों ही जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर हमको देना ही पड़ेगा। जी, तभी तो आपसे पूछा है। और हम कभी किसी प्रश्न से भागते नहीं हैं भाई। जैसे उनको पॉप समझाते हैं कि तुम्हारा बाइबल क्या कहता है, उनको मौलवी समझाते हैं कि तुम्हारा कुरान क्या कहता है, हमारे शंकराचार्य भगवान हमें समझाते हैं कि हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है और हमारा नियम क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि साईं बाबा का पहली बात तो ये पता नहीं है कि वो हैं कौन। कई लोग तो उन्हें मुस्लिम मानते ही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं समाज में जो उनको मुस्लिम मानते हैं। अब मुस्लिम माने या कुछ भी माने, अगर साधु हैं, साधु भेष में हैं, तो देख लो, हम आदर कर लें, कोई बुराई नहीं। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साईं बाबा को भगवान के ऊपर बैठालना है। आप कितने मंदिरों में आप चले जाइए, साईं ऊपर बैठे हुए हैं, भगवान नीचे बैठे हुए हैं। मैं मानो वो साधु थे, मान लो, मानो क्या है, मानो वो फकीर हों या साधु रहे हों, तो वो तो बने राम के लिए बने ना, कृष्ण के लिए बने ना। और राम कृष्ण के लिए बने, तो अगर साधु को हम भगवान से ऊपर बैठाल दें और भगवान को नीचे बैठाल दें, ये कौन सी भक्ति है? साईं ने खुद, बाबा ने लंगोटी पहनी, कोई सोना चांदी नहीं पहना। आज देखो राम जी पे नहीं चढ़ रहे, कृष्ण जी पे नहीं चढ़ रहे उतने सोने चांदी के आभूषण जितने साईं बाबा पे चढ़ रहे हैं। और साईं बाबा भी गाली दे रहा होगा, बे मैं तो जब तक रहा फक्कड़ रहा, तो मुझे अब ये क्यों पहना रहे हो, क्यों दूषित कर रहे हो मुझे? अगर मैं सही माने में किसी को मानता हूं तो मुझे उसी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वो पद चिन्ह ये थे कि उन्होंने भक्ति की, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें मुकुट पहना रहे हैं, हम उन्हें सोने की लकुट दे रहे हैं, हम उन्हें सोने के रथ में ले जा रहे हैं, हम सोना ही सोना डाल। जिसने जीवन में ढंग से कहीं एक जगह टिके नहीं, हमने उनको इस तरीके का काम। तो ये जो है वो साईं बाबा के लिए भी नुकसानदायक है। तो हमारा मतलब ये है, हमारे ब्रज में कहावत है, जाको काम बाई को छाजे और ना है तो डंडा बाजे। जिसके लिए साईं बाबा आए हैं वही पूजे उन्हें। हमारे लिए तो राम आए, हमारे लिए कृष्ण आए, हमारे लिए शिव आए, हमारे लिए हनुमान आए, हमारे लिए देवी आई, हमारे पास बहुत है। जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है। और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे। ये सही था कि गलत था? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है, सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था।
मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार? जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे
नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे हैं। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए।